देखिए भाई, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट लिखा हुआ है। ये देखें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट। अब टी अकाउंट के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। अब ये वाला जो फॉर्म है बैंक अकाउंट जो बना हुआ है, ये टी अकाउंट है। देखें, ये कैपिटल टी के शेप में, तो इसको टी अकाउंट का ये कहलाता है अकाउंटिंग में स्केलेटन फॉर्म। ये टी अकाउंट की कौन सी फॉर्म है? ये स्केलेटन फॉर्म। ये ढांचे की सूरत में टी अकाउंट है, ठीक है। तो ये टी अकाउंट स्केलेटन फॉर्म है। अब आखिर में हमें पता चला टोटल कैश कितना बिजनेस में मौजूद था, 15,000 रुपये। तो बैलेंस करने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं। दोबारा देखें, जिस साइड की रकम बढ़ी है वही बैलेंस हमने इधर भी कॉपी कर दी। अब हमें 10,000 रुपये चाहिए बराबर करने के लिए, क्योंकि 15,000 में से 5,000 माइनस किया, 15,000 में से 5,000 माइनस किया तो 10,000 आ गया। तो अगर हम इसकी तशरीह करें तो क्या पता चला, टोटल कैश 15,000 कैश बिजनेस में पड़ा हुआ था। 5,000 रुपये बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकल गया। 10,000 अभी भी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो बैंक के क्लोजिंग का मतलब है सर, ये वो कैश है जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है, जो खर्च होने से रह गया। तो ये स्केलेटन फॉर्म है। तो स्केलेटन फॉर्म में टी अकाउंट का जो स्केलेटन फॉर्म है, इसमें जो भी बैलेंस मिलेगा वो किसी भी ख़ास पीरियड के एंड में मिलेगा। तो देखें, ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने। तो जनवरी के एंड में पता चला 10,000 रुपये कैश अभी भी बिजनेस में पड़ा हुआ है। स्केलेटन फॉर्म में जो भी बैलेंस मिलेगा वो हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा। यहाँ पर क्या है, एट द एंड ऑफ द पीरियड जनवरी का एंड है। अब एक और फॉर्म है बैंक अकाउंट, जिससे हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसी को हम कहते हैं 3 कॉलम फॉर्म भी कहते हैं। अब ये भी टी अकाउंट का एक अलग फॉर्म है, जिसे हमने कहा है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। तो ये भी टी अकाउंट का एक फॉर्म है जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या 3 कॉलम फॉर्म। इसे हम रनिंग बैलेंस भी कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इस टी अकाउंट में ये जो बैंक अकाउंट है ये भी टी अकाउंट है, लेकिन उसका फॉर्म का नाम क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसका क्या फ़ायदा है, ये हर डेट को बैलेंस बताएगा। तो अब देखें, ये हर डेट को कैसे बैलेंस बता रहा है। तो हम डेट के लिहाज से चलते हैं। तो जनवरी 1 में देखें, अब लिखा हम किसको, जनवरी 1। तो 10,000 कैश पड़ा हुआ था बिजनेस के बैंक अकाउंट में, 10,000 रुपये डेबिट में था। और क्यों था, कैपिटल क्रॉस रेफरेंस हो गया। तो अभी क्रेडिट पहली तारीख को सिर्फ 10,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था। बैलेंस कितना रह गया, 10,000 का 10,000। तो देखिए, जनवरी 1 में इसने बैलेंस बता दिया, 10,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था। जनवरी 1 के बाद जनवरी 2, 3, 4, 5, अब ये देखें 5 आ गया। तो जनवरी 5 लिखा मैंने, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 2,000 कैश निकल गया, तो ये क्रेडिट हो गया। देखें, क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो क्या इसका रीज़न बना था, भाई किराया दिया गया था। क्या दिया गया था, किराया दिया गया था। तो अब बैलेंस कितना पड़ा रह गया, 10,000 में से 2,000 माइनस किया तो 8,000 रह गया। तो देखा, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्मेट भी कहते हैं इसको, रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। ये टी अकाउंट का दूसरे फॉर्मेट का नाम है रनिंग सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्म या 3 कॉलम फॉर्म। ये हर डेट को आपको बैलेंस बताएगा, जबकि टी अकाउंट फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्केलेटन फॉर्म में, ये महीने के आखिर में बैलेंस बताएगा। तो देखिए, महीने के आखिर में पता चला कि 10,000 कैश अभी भी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब जनवरी 5 के बाद बारी आएगी जनवरी 15। जनवरी 15 में भाई कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में बढ़ गया 5,000। डेबिट क्यों बढ़ा भाई, अली से चेक आया। तो अब कितना बैलेंस हो गया, 8,000 पड़ा हुआ था, 5,000 और ऐड कर दिया तो ये हो गया 13,000। फिर उसके बाद जनवरी 15 के बाद जनवरी 18 में आ गए हम। जनवरी 18 में आ गए हम, बिज़नेस के बैंक अकाउंट से 3,000 कैश निकल रहा है, 3,000 क्रेडिट हो गया। और क्यों निकल रहा है, किराए की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट। तो अब कितना बैलेंस हो गया, 13,000 में से 3,000 माइनस कर दिया तो 10,000 बैलेंस आ गया। तो देखिए, ये बैलेंस और ये बैलेंस ये दोनों सेम हो गए। तो इन दोनों टी अकाउंट में, एक स्केलेटन फॉर्म में क्या
क्या पता चलता है, साल के आखिर में पता चलता है कि बैलेंस कितना है, वो सॉरी एक महीने के आखिर में हमें पता चला कितना बैलेंस रह गया, जबकि स्केलेटन ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो बैंक अकाउंट का सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है, इसमें हर डेट में बैलेंस हमें पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग में। और देखा होगा यही बैंक स्टेटमेंट, जब आप कहीं बैंक में जाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट इस शेप में बनता है, डेबिट का बैलेंस होगा, क्रेडिट का बैलेंस होगा और बैलेंस होगा, 3 कॉलम होंगे। तो बैंक स्टेटमेंट देखिएगा इस तरीके से होगा, ठीक है।